पहुंचे हुए थे तो वहां हमारे कार्यकर्ता है गाजियाबाद का, उसने भाई सुनो ये भीम आर्मी वाले मशीन के चक्कर नहीं पड़ते, ये तो जीत पहले दे चुके, बाहर पड़े 50,000 लोग, वो तो जिता चुके। ये तो फॉर्मेलिटी है कि काउंटिंग हो जाए, सबको पता लगे किसे जीता है। और अगर किसी चक्कर में हो, भ्रम में हो कि यहाँ कोई फेरबदल करोगे तो चू मत करना, चू चाह की तो बात छोड़ दो, चू मत करना, वरना चूचा करने लग रहोगे नहीं। अब ये समझो सरकार उनकी थी, सरकार उनकी थी, शासन उनका था, प्रशासन उनका था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र का अधिकार दिया, वो हमारा। उन्हें पता था कि ये बात भीम आर्मी वाले जानते हैं। एक आदमी ने वहां संसद में धूम मचा रखी है, नहीं मचा रखी? बताओ, मचा रखी है ना? वो अकेला आदमी दब रहा है किसी से। भाई आपने एक नेता तैयार किया बाबा साहब वाला, वो दब नहीं रहा संसद में, वो सवाल कर रहा पे क्या कहता भाई तुम महिला के विरोधी हो, तुम किसानों के विरोधी हो। मदारी पाची ने तो आंदोलन चलाया, किसानों के पक्ष का आंदोलन था, पढ़ो जरा उनको, पढ़ोगे तो पता लगेगा ना। और हमारा नेता वहां खड़ा होकर चिक चिक क्या कह रहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जब तक मेरे लोगों के अधिकार मिलेगा नहीं ऐसे ही बोलता रहूंगा, ऐसे ही। भाई गोली भी चलवाई उन्होंने, मार तो नहीं पाई ना, या मार दी है? मैं यहाँ हूँ, हरदोई में हूँ, सोच तो बहुत सारे लोग रहे होंगे इसे मार दो, लेकिन छू तो नहीं सकते। उन्हें पता है, उन्हें पता है कि छूने का अंजाम क्या है, जानते हैं ना। तो मेरे भाई अपना राज स्थापित करो, और अपना राज स्थापित तलवार से नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ अंगूठा दे गए, अपनी मोहर लगा लो, वोट बना लो, ज्यादा वोट अपने डाल लो और राज स्थापित कर लो। कितना आसान काम है, और राज स्थापित करके जो मर्जी कर लो। भाई मैंने कहा घर दे दो, नौकरियां दे दो, व्यवसाय बना दो, ये सब आप ही की तो जिम्मेदारी है। तो बस यही। अब मेरा एक सवाल और रह गया, ऐसे कितने लोग हैं जो समय मिलने पर हर रोज प्रचार करने का काम करेंगे भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी? ईमानदारी साथ खड़ा कीजिएगा। और सुन लो मेरी माओ, मैं थारे एड्रेस ले लो, घर आके पूछूंगा क्यों जी तुम रात को ननद को फोन करोगी, अपनी भाभी को फोन करोगी, अपने पियर फोन करोगी, तो उन्हें तुम फोन करके मूवी कैसे होगी भाई, तो भाई ये लड़ना, भीम आर्मी ये लड़ना, कह तो को नहीं कह सकती? हाँ ना में जवाब दो, कह सको ना? तो यही तो प्रचार है। और प्रचार क्या है भाई? वो लोग पैसे देकर प्रचार करवा रहे, हम अपने फोन पर प्रचार करेंगे। भाई रिश्तेदारी में जाएंगे प्रचार करेंगे, करोगे मरने जीने खाने पीने प्रचार सब लोग शुरू करोगे, तो फिर समझो 27 में उत्तर प्रदेश में तो सत्ता आपकी बनने से कोई रोक नहीं पा रहा। इस मंच पर जब अगली बार आऊंगा 27 के बाद, यहाँ कई विधायक एमपी बैठे होंगे, आपके देखना यहीं पर ही हो सकता है 2-4 मंत्री यहाँ भी बैठे हो सामने मेरे, भाई इनमें से 2-4 मंत्री बने हुए हो, और मुझे आएगा भैया आप क्या कहते हैं मंत्री बनने के लिए, वो बन गए। अगर प्रचार शुरू कर दिया, एक बड़ी मजबूती से काम कीजिएगा। शुक्रिया, आपने मुझे सुना। हाँ एक बात और, घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्या करना डर के। एक बात तो बताओ मुझे, एक चीज तो सच है मौत, दूसरी चीज सच है कोई। भाई जिसका जन्म हुआ मरेगा नहीं मरेगा? भाई हमारे दादा मरे, उनके दादा मरे, सब आए मरे, हम भी, हमारा भी जीवन, हम भी मर जाएंगे। कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ लोग बीमारी से मर जाते हैं, कुछ लोग बेचारे अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते पालते। कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो लड़ते लड़ते मरते हैं। तो क्या करते करते मरना भाई? बीमारी से मरना, लड़ते लड़ते मरना। तो जी मौत सच है तो क्यों डरे किसी से? अगर हम गलत नहीं है तो क्यों डरे किसी से? भाई डरना नहीं है, अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज बन के खड़े होना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि न्याय करने वाले से न्याय सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, तो न्याय सहने वाले ना बनो, अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज खड़े होकर आवाज उठाने वाले बनो। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। छोटे भाई करण वासी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद कर दीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, धन्यवाद तो मैं कर रहा हूं। भाई सुन लो, परिजन जिले की कमेटी
धन्यवाद तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रदेश का आदेश है, लेकिन ये धन्यवाद नहीं, ये जिम्मेदारी है। ये जितने लोग यहाँ सब जिम्मेदारी है। ठीक, अगर इनके घर में मुसीबत आती है तो वहाँ सबसे पहले बीमार में कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए परिवार के रूप में। अगर किसी बहन के पल्लू पर भी कोई दाग लग जाए तो उसके मुंह से बोलने से पहले भीम आर्मी कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए, टकराने के लिए बड़ी से बड़ी ताकत के साथ खड़ा मिलेगा। आप पूछ लीजिए एक बार जनता से। और इसमें मुझे कहते हुए निसंकोच कोई शक नहीं है, ना कोई शर्म है कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते 100 मुकदमे भी लग जाए ना तो भी कदम पीछे नहीं हटाना है। अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते बेटियों के सम्मान के लिए, पुरखों के सम्मान के लिए अगर 100 मुकदमे भी झेलने पड़े तो किसी कीमत पर पीछे बिल्कुल हटना नहीं है, मुकदमे लगवाने के लिए तैयार है ना। इस बीच मैं एक बात और कहूंगा कि संविधान को मानने वाले लोगों को संविधान पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर संविधान की जानकारियां होगी ना साहब तो किसी की हैसियत नहीं, वो आपको तू कहते। कौन सा आर्टिकल है बोलने की आजादी देता है बताओ? अरे आप तो वकील हैं, जो वकील ना हो वो बोले। कौन सा आर्टिकल है जोर से बताओ? आर्टिकल 19 मुझे यहाँ बोलने की आजादी दे रहा है, यहाँ खड़े होकर बोलने की आजादी। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19। शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? किसने बताया इधर से? एक और किसने बताया इधर से? सामने तक बताया किसी ने? 21 का अधिकार देता है आपको शिक्षा का कि आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तब भी आपको आर्टिकल संविधान का 21 के शिक्षा का अधिकार देता है। यहाँ की सरकार को आपकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। एक बात और कहूंगा, आप अपने मौलिक अधिकारों को समझना शुरू करें। मौलिक अधिकार समझते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्वता का अधिकार, इसको समझना शुरू करें, बताना शुरू करें। आपने यही काम करना शुरू कर दिया, यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का प्रचार है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ छोटे भाई करणवासी का, इतना मजबूत कार्यक्रम कराया। और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जो जिम्मेदारी आप उठाए हुए हो इसके लिए आपका आभार। इससे किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, काम ठीक करता है, ये अच्छा काम करता है, वाह शाबाश। ठीक, मैं एक नए तरह से और ताल्लुक कराऊं क्योंकि पार्टी में मेरे लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष। आप जो है इनके नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, इनके नेतृत्व में भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण करें और अपनी वोट सपोर्ट नोट को ताकतवर बना करके अपने लिए उसका प्रयोग करने का काम करें। तो आप सबका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का भाई शुक्रिया, यहाँ आए हुए सभी साथियों का शुक्रिया। इतने साथी यहाँ नाम लूंगा तो बेमानी होगी, तो लखनऊ वाला का नाम छोड़ सीतापुर वाले नाम होंगे, सीतापुर वाला ले बरेली वाले हमारा नाम नहीं है, फिर वाले तो आप सबका आभार। ये यहाँ मीडिया के लोग आप सबका भी बहुत बहुत आभार। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो जगह फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो जगह फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो, जो सरकार निकम्मी आपको वो सरकार बदलनी है। ठीक है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। संविधान की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। संविधान की रक्षा
रक्षा कर न सकी जो, वो सरकार निकलनी है, बेटों की रक्षा कर न सकी जो, वो सरकार निकलनी है, बेटों की रक्षा कर न सकी जो, वो सरकार निकलनी है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई तंफिक आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई तंफिक आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शुक्रिया। जय माननीय विनय रतन सिंह भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय विनय रतन सिंह भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद शुक्रिया। जय भीम। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे आशा नहीं, मेरी उम्मीद है, अब उम्मीद है कि अब आपको ये सत्ता के प्राप्त होने तक रातों को नींद नहीं आएगी। आप सोचो कि सत्ता कैसे आती है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।